आपका कमोडिटी फटाफट में, जहां हम आज आपको कमोडिटी की बात तो करेंगे, साथ ही आपके तमाम सवालों के जवाब भी देंगे। आपके पास कोई भी सवाल हो तो आप हमें हमारे नंबर 9136934065 पर अपने सवाल हमें व्हाट्सएप करें। अगले आधे घंटे तक आपके सभी सवालों के जवाब देंगे। साथ ही आप हमारे सोशल मीडिया पेज के जरिए भी अपने सवाल हमें भेज सकते हैं। 3 मेहमान होंगे जो आपके सवालों के जवाब देने वाले हैं। भाविक पटेल हैं ट्रेडबुल सिक्योरिटीज से, सचिन गुप्ता है 5 पैसा कैपिटल से, अखिलेश जैन है फाउंडर है टेक्निकल आईक्यू से। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। साथ ही 2 हाजिर कारोबारी भी हमारे साथ होंगे। हार्दिक सारडा होंगे जिनसे हल्दी के बारे में जानेंगे कि हल्दी को लेकर क्या चल रहा है। ये जो रिकॉर्ड तेजी आई है हल्दी में, इसके बाद अब क्या करना चाहिए। आज हल्की भले ही गिरावट आपको दिख रही है, लेकिन पिछले साल के अप्रैल से अगर आप देखेंगे तो हल्दी 200% से ज़्यादा चल चुकी है। साथ ही जीरा और धनिया पर बात करने के लिए श्री फालोदी ट्रेडर से महावीर गुप्ता जी, आप दोनों मेहमानों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। शुरुआत हार्दिक जी आपसे करेंगे। बताइए, हल्दी ज़बरदस्त तेजी, 200% से ज़्यादा दाम बढ़ चुके हैं 1 साल से भी कम वक्त में। आगे की राह आपको कैसी दिख रही है? सर आपकी बात हम सुनना चाह रहे हैं, अनम्यूट कर लीजिए ऑडियो। हल्दी का जो फसल है जी पिछले बार बुआई लगभग 30% से 35% सभी जगह बुआई कम हुई थी, और जो फसल का अनुमान था, जहाँ बारिश का अनुमान हुआ, वहां कम बारिश होने के कारण से ये साल जो फसल जब निकालने का समय आया है तो 15 से 20% यहाँ पे यील्ड कम आने की सभी दिख रहा है। अब लगभग महाराष्ट्र का सांगली एरिया, कर्नाटक एरिया और तेलंगाना का निजामाबाद एरिया का लगभग हल्दी पूरा लगभग 75% बिक चुका है। 25-30% ही आना बाकी है। यह अब पक्का हो गया है। इसीलिए जब लोगों को यह मालूम पड़ा कि यील्ड कम है, क्रॉप भी कम है, यानी मेन अपने अगर इसका देखा जाए तो पिछले साल के मुकाबले 50% से भी कम फसल आने के अनुमान पक्के हो गए हैं, और कैरी फॉर स्टॉक लगभग 25-30 लाख बोरी ही है। तो देखा जाए तो डिमांड तो बढ़ती जा रही है, जनसंख्या बढ़ती जा रही है, विदेशों में हल्दी की मांग बढ़ती जा रही है। ओलियोरिज्म प्लांट जो पिछली बार बाइंग में नहीं थे वो सारे बाइंग में आ गए हैं। पिछले बार सरकार के पास माल स्टॉक पड़ा हुआ था, वो सारा माल पिछले साल ही बिक चुका। जो 60 से 70 रुपए का स्टॉक, मसाला कंपनी हो, इंडस्ट्री यूज हो, स्टॉकिस्ट हो, पिछले पूरे कंजम्पशन में एक्सपोर्ट हो, सभी जगह का माल मार्च महीने तक अब खत्म होते आया है। अब लोगों को लग रहा है कि यहां से मार्च से लगाकर अगले मार्च तक हम अभी हल्दी हर एक को तो लगेगा, किसी के पास स्टॉक तो है नहीं। तो लेवाली अब हर हल्दी पूरे विश्व में सिर्फ हल्दी भारत ही सप्लाई कर सकता है। यह बहुत जरूरी पॉइंट है कि जीरा जिस प्रकार से इंपोर्ट हो सकता है, अलग अलग मसाले इंपोर्ट हो सकते हैं, लेकिन हल्दी पूरे विश्व को जो हल्दी की क्वालिटी है वो भारत ही दे सकता है। तो अपने को यह अभी सिर्फ शुरुआत हुई है, क्योंकि इसका पिछले साल ही आपने देखा होगा 180 का भाव पिछली बार ही टच कर गया था, लेकिन फसल के अनुमान पे लोगों को भरोसा नहीं हुआ तो हल्दी 120-130 वापस पिछले साल गिर गई थी। लेकिन अब जब फसल निकल रही है तो हल्दी फिर से पिछले साल की भाव अब 180 आए हैं। अब यहां से जो नीचे का स्तर छूटता जाएगा और आने वाला भविष्य हल्दी का जैसे जैसे समय आते जाएगा, जैसे जैसे फसल का आंकड़े कम होते जाएंगे, माल खत्म होते जाएंगे, डिमांड बढ़ती जाएगी, नीचे के स्तर छूटते जाएंगे और हल्दी ऊपर का स्तर पकड़ते जाएगी। सर एक दर्शक भी है, उन्होंने आपको देखकर सवाल भी भेज दिया है। पवन गुप्ता नाम है इनका, शहर का नाम तो इन्होंने नहीं भेजा है, लेकिन इनका सवाल है 3-4 महीने में हल्दी का भाव क्या हो सकता है। क्या आप भाव को लेकर कुछ अनुमान इनको बताएंगे पवन गुप्ता जी को? हार्दिक जी, 3-4 महीने का अपने नहीं देखते हुए अपने साल भर का इसमें देखना चाहिए। अब 3-4 महीने में अगर अपने देखेंगे तो देखो 170 से 75 रुपए का जो वायदा है ये तो भाव घर छूट गया है। 180 के अंदर जो भी वायदे का भाव आता है वो या उसके हिसाब से जो फिजिकल के भाव है उसके नीचे आना मुश्किल है। लेकिन अब जब सप्लाई आने के शुरू होंगे, मराठवाड़ा एरिया हो, तमिलनाडु हो, तो वहां अगर किसान का सप्लाई कम आता है और डिमांड अच्छी आती है तो यहाँ पे लगभग 25 से 30% यहाँ से भाव और मई से जून कॉन्ट्रैक्ट तक मिनिमम साइड में बढ़ सकते हैं। अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट भी अभी के भाव से
15 से 20% यहाँ से बढ़ सकता है। और अब जब अल नीनो होगा, जब ठंडी फरवरी मार्च तक नॉर्थ में चल रही थी, अगर मौसम इसी प्रकार से रहा और 15-20 दिन, एक महीना अगर बारिश आगे चली जाती है, तो मसालों का सेंटीमेंट आपको मालूम है, पहले ही हल्दी के डिमांड सप्लाई में 15 से 20 लाख बोरी का शॉर्टेज है। और उसमें फसल अगर आगे पीछे होती है, बारिश आगे पीछे होती है, तो शॉर्टेज का भाव कभी नहीं गिना जाता। नीचे का भाव तय हो गया है, ऊपर का आसमान खुला है। यानी आपको लग रहा है एक जबरदस्त तेजी की संभावना आपको यहां से दिख रही है। अब आखिरी सवाल हार्दिक आपसे होगा, क्या इस भाव पर, इस तेजी के बाद एक्सपोर्ट डिमांड को लेकर कुछ आपको लग रहा है कि एक्सपोर्ट डिमांड पर असर हो सकता है इस भाव, ऊंचे भाव का? सर, हल्दी में सब्स्टिट्यूट कुछ भी नहीं है। आज 180 रुपए की अगर भाव भी होगी, तो मसाले तो 500 रुपए किलो, 600 रुपए किलो, 700 रुपए किलो ब्रांड में बिक रहा है। जो मसाले बना रहे हैं उसमें भी हल्दी का कंटेंट, तो हल्दी की वैल्यू देखा जाए तो अदर कमोडिटी से बहुत ही कम है। और 5 लोगों का अगर परिवार हो, तो घर में मैक्सिमम 1 किलो लगता है, तो कोई बहुत बड़ी इसका भाव से फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब ये एक्सपोर्ट जो चल रहा है, ईरान हो, बाकी जितनी गल्फ कंट्री हो, सभी जगह जो स्टॉक पड़ा हुआ था वो खत्म हो गया है। पिछले गल्फ फूड के अंदर लोगों की डिमांड काफी अच्छी आई है, और अब रमजान के बाद में भी इसकी बहुत बड़ी डिमांड आएगी। बांग्लादेश हो, नेपाल हो, श्रीलंका हो, मलेशिया हो, ईस्ट इंडिया हो, यूरोप हो, सभी जगह हल्दी की इस भाव में भी बढ़िया डिमांड है। तो जैसे जैसे भाव बढ़ते जाएंगे, वहां का स्टॉक कम होते जाएगा और डिमांड बढ़ती जाएगी। शुक्रिया हार्दिक जी, आपने वक्त निकाला और हल्दी का पूरा आउटलुक आपने समझा दिया कि स्थिति ग्राउंड की क्या है, आगे डिमांड की स्थिति क्या बन सकती है और भाव को लेकर क्या संभावनाएं बन रही हैं। हमारे साथ महावीर गुप्ता जी भी है, शायद उनकी लाइन में कुछ दिक्कत हो रही है, वापस से उन्हें जोड़ेंगे। उनसे हम धनिया और जीरे पर बात करने वाले हैं। उससे पहले एक सवाल अखिलेश जी आपसे हम हल्दी को लेकर पूछना चाह रहे हैं। टेक्निकली आपको हल्दी कैसी दिख रही है, कितनी तेजी की संभावना आपको दिख रही है? नमस्ते विष्णु मोहन जी। नमस्ते सर। जैसे हार्दिक जी ने कहा कि नीचे आने में लिमिटेड है और ऊपर जो आसमान है वो खुला है। फंडामेंटली तो वो चीजें क्लियर ही है, वैसे ही टेक्निकल्स में भी बहुत ज्यादा क्लियर कट है कि यहाँ पे एक बड़ी तेजी आ सकती है। अगर चार्ट्स के ओवरऑल स्ट्रक्चर को देखेंगे तो पिछले 11 साल का एक कंसोलिडेशन है, जिसको ब्रेक करके हल्दी ने पहली बार यहाँ पे एक रैली दी है। और जो अभी एक इनिशिएशन फेज में ही है। मुझे लगता है कि 170 का भाव जून वायदा नीचे की तरफ नहीं जाना चाहिए, वो एक लोएस्ट मुझे लग रहा है कि भाव बन सकते हैं नीचे में नीचे। और ऊपर में भावों की गणना करें तो 222 यानी 22,200 से लेकर, अगर इसमें तेजी पकड़ती है और भाव 22,200-300 के ऊपर मेंटेन करते हैं, तो मुझे 290 तक के भी भाव दिखते हैं। तो चार्ट पे ऊपर की तरफ अभी खुला है, नीचे जो बेस है 170 का है। तो बाय ऑन डिप्स की रणनीति रखिए, कोई भी अगर 170 से 290 यानी 17,000 से 29,000 एक ब्रॉडर रेंज है इस साल के लिए। रेंज अखिलेश जी की तरफ से आ गई है। चलिए भाविक, अब आप बताइए, तीनों ही मसालों पर आपकी राय क्या है? हल्दी, जीरा और धनिया, इन तीनों में आप क्या सलाह देंगे? गुड इवनिंग विष्णु। गुड इवनिंग सर। देखिए, जीरे में अगर देखें तो अभी जीरे में फिर भी अगर हम देखें तो इतनी बड़ी तेजी नहीं है, क्योंकि उस पर जो स्टॉक्स है काफ़ी ज़्यादा है। तो मुझे नहीं लग रहा है कि जीरे में आई थिंक 30,000 से 32 के ऊपर टिक पाएगा। ओवरऑल सप्लाई अगर देखें तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। बट हल्दी की बात करें तो जैसे अभी हमने चर्चा की है कि आई थिंक आसमान में बहुत खुला है, क्योंकि अगर हम देखें तो लास्ट ईयर से 30% इस बार कम है सप्लाई। तो आगे जाके मुझे लग रहा है कि ये 22 से 23,000 तक के लेवल्स भी हम देख सकते हैं। और मुझे लग रहा है जैसे अभी बताया कि 14,000 से 15,000 के नीचे सस्टेन करना मुझे नहीं लग रहा है। तो ओवरऑल कोई भी टिप मिलती है तो हल्दी पे बाय करना चाहिए। धनिया की भी बात करें तो धनिया भी हल्दी के मार्केट मुझे बहुत पॉजिटिव लग रहा है। बट 8,500 का जो लेवल है वो बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। तो अगर 8,500 के ऊपर जाता है तो मुझे लग रहा है कि एक नई वापस से अपसाइड मोमेंटम हो सकता है। वरना अभी के लिए फिलहाल 7,900 से 7,800 के तक का करेक्शन आ सकता है, फिर वहां से एक बार बाय बन सकता है। आप बताइए दिनेश जी, धनिया और जीरे पर आपकी राय क्या है? हल्दी पे तो आप अपने राय दे दी, धनिया और जीरे पर भी बता दीजिए। अखिलेश जी आपसे सवाल था, अनम्यूट कीजिएगा ऑडियो को। स्ट्रक्चर इज गुड, धनिया का स्ट्रक्चर काफी अच्छा है। मुझे नहीं लगता कि भाव
7900 के नीचे जाएंगे तो किसी भी बाय पे घटे पे इसको बाय कर चलिए। मुझे लगता है अगर इसका आउटलुक लेके चले तो मुझे जल्दी भाव 10,000 के ऊपर लगते हैं, जहां पे बीच में छोटे छोटे पड़ाव आपको 8600 और 9100 के देखने को मिलेंगे। बट जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है वो बुलिश है। 7900 के ऊपर इसमें बाय ऑन डिप्स की रणनीति रखें, 10,000 प्लस मुझे लगता है। जीरा जैसे मैं पिछले कई शो से कह रहा हूं कि अभी ये एक डाइसी कमोडिटी है, साइडवेज रहने की ज्यादा एक्सपेक्टेशन है। तो 26,300 जब तक ये क्लोज नहीं करता तब तक इसका जो मार्केट है वो साइडवेज रहेगा। 1500 पॉइंट्स का एक ट्रेडिंग मूवमेंट इसमें देखने को मिलेगा। तो कोई बड़ी तेजी नहीं है जब तक 26,300 के ऊपर बाजार क्लोज नहीं करता। तो धनिया सिर्फ जीरा में फोकस न रख के धनिया और टर्मरिक में फोकस रखे मसालों में, तो ये बेहतर रणनीति हो सकती है। साथ महावीर गुप्ता भी है श्री फालोदी ट्रेडर से। महावीर जी आप बताइए, जीरे में पहले बताइए फिर धनिये पे आएंगे। जीरे में क्या हो रहा है, ग्राउंड की स्थिति क्या है, किस तरह के अराइवल्स के नंबर हैं? जीरे में अभी अराइवल धीरे धीरे बढ़ रही है और बहुत अच्छे नंबर में बढ़ रही है। ऊंझा भी बहुत अच्छी आवक हो चुकी है और राजस्थान की सारी मंडियां भी चालू हो चुकी है। तो अभी जीरा में तो एक तरफा अगर देखा जाए तो आवक का प्रेशर रहेगा। तो कोई भावों की ऐसी संभावना मुझे नहीं दिख रही कि कोई इसमें बढ़ के काम होगा। ये धीरे 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 घटेगा और 250 रुपए के लेवल पे एक जो किसानी माल है वो बिकना चाहिए 240 से 50 रुपए के बीच में। तो जीरे में अभी ऐसी कोई संभावना दिख नहीं रही है, क्योंकि जो लेवाल है वो भी बहुत आराम से और धीरे धीरे परचेस कर रहा है। उसको कोई जल्दी नहीं है अभी माल लेने की, क्योंकि उसे पता है कि बहुत बड़ी ह्यूज क्रॉप है सामने, क्वांटिटी बहुत अच्छी है। तो इसलिए जीरे में तो अभी बिल्कुल सबने ऐसा सोच रखा है कि कोई चांस आगे नहीं है। ओके चलिए सर, आपको फोन लाइन पे जोड़ते हैं, आपके कनेक्शन में बार बार दिक्कत हो रही है, आपको फोन पे ही रखते हैं। महावीर जी अब धनिया को लेकर अपनी राय दे, धनिया पे बताइए क्या लग रहा है, धनिया की स्थिति क्या बन रही है? शायद उनके ऑडियो में कुछ दिक्कत ही है, लेकिन जीरे पर उन्होंने साफ कर दिया कि जीरे में जिस तरह के आने वाले समय में अराइवल्स के का प्रेशर बढ़ेगा तो वहां से बहुत ज़्यादा तेजी यहाँ पर तो नहीं दिख रही है, यहाँ पर दबाव की ही संभावना ज़्यादा उनको दिख रही है। चलिए वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो नॉन एग्री मार्केट का रुख करेंगे, आपके सवालों के जवाब भी देंगे, हमारे बाकी मेहमान भी बने हुए हैं। स्वागत है। मसालों की चर्चा हो रही थी तो धनिया पर महावीर जी की राय नहीं ले पाए थे। धनिया को लेकर क्या स्थिति बन रही है, किस तरह के अराइवल्स के नंबर्स आ रहे हैं सर, और क्या आगे क्या अनुमान है भाव को लेकर महावीर जी? धनिया में भी बहुत अच्छी अराइवल चालू हो गई है। गुजरात में भी बहुत अच्छे अराइवल्स है। गोंडल में आज 1,75,000 बोरी धनिया है। रामोज मंडी में भी 35,000 बोरी है। तो सभी जगह काफी अच्छे अराइवल्स है। लेकिन धनिया का जैसे हम क्रॉप का कम मान रहे थे कि कुछ एरिया में जैसे राजस्थान और गुजरात में कम है, एमपी में लगभग बराबर है पिछले वर्ष की अपेक्षा, लेकिन फिर भी अभी मुझे कोई सा भाव में इतना उछाल दिखता नहीं है धनिया में, क्योंकि जितनी अराइवल और जिस हिसाब से क्वालिटी आ रही है तो किसान माल को रोक नहीं रहा है। उसको भाव पिछले वर्ष की अपेक्षा 20 रुपए से 25 रुपए किलो ज्यादा मिल रहे हैं। तो अराइवल का प्रेशर ऐसे ही बना रहेगा। इसलिए मुझे अभी निकट भविष्य में कोई इसमें तेजी की संभावना नजर नहीं आती है। हाँ, जो भी लेवाल है या जो भी अभी एक्सपोर्ट के काम हुए हैं उनमें भी इतनी कोई रुचि वो अभी नहीं ले रहे हैं। इसलिए अभी जिस प्रकार से आवक बढ़ी हुई है तो अभी धनिया के बाजारों में कम ही जाने का चांसेस है, अभी बढ़ने का चांसेस नहीं है। और 15 अप्रैल के बाद इसमें और लेवल कमजोर होने से थोड़ा और ये टूटता हुआ दिख रहा है वहां पे। शुक्रिया महावीर जी, आपने वक्त निकाला और अपनी राय आपने मसालों पर रख दी। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारे बहुत सारे दर्शक हैं जिनके सवाल लगातार आ रहे हैं। मनु हैं जयपुर से, इनका सवाल है क्रूड के बारे में बताइए आज क्या करना चाहिए। सचिन जी आपसे एक भी सवाल अब तक पूछ नहीं पाए हैं, क्या लग रहा है आपको क्रूड को लेकर किस तरह की चाल रहेगी, क्या करना चाहिए इनको मनु जी को? गुड इवनिंग विश मोहन जी। वेल अगर ओवरऑल देखें तो क्रूड में काफी मिक्स्ड फंडामेंटल्स हैं। एक साइड अनसर्टेनिटी मिडिल ईस्ट पे बनी हुई है, वहीं दूसरी साइड में जो है वो डिमांड को लेकर काफी कंसर्न्स हैं। वेल ओवरऑल स्ट्रक्चर्स जो है मुझे लगता है कि अपसाइड स्लाइड कैप हो सकता है। 6750 एक इंपॉर्टेंट लेवल है, जब तक वो लेवल्स ब्रेक नहीं होगा एक फर्दर अपसाइड मोमेंटम क्रूड में आने की पॉसिबिलिटीज नजर नहीं आ रही है। इंटरडे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो मुझे लगता है कि एक बार एक सेल इनिशिएट किया जा सकता है। सेल साइड की एक पोजीशन 6490 6480 के आसपास में अगर क्रूड के प्राइसेस मिलते हैं वहां से वन कैन लुक फॉर दी शॉर्ट। अपसाइड में जो लाइक स्टॉप लॉस रहेगा वो 6555 का रहेगा और डाउन साइड पोटेंशियल मुझे लग रहा है एक बार 6400 तक के लिए देखने को मिल सकता है।
तो सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजीज यहाँ पे फॉलो करना चाहिए। प्राइस के साथ काम करें। टारगेट स्टॉप लॉस आपके सामने स्क्रीन पर 6400 का टारगेट, 6555 का एसएल है। विधि है, इन्होंने शहर का नाम नहीं भेजा है, सवाल भेजा है इन्होंने कि नेचुरल गैस आज बाई करे या सेल करे। अखिलेश जी आप बताइए, नेचुरल गैस में क्या करे आज? देखिए, नेचुरल गैस का जो मार्केट है वो अभी एक रेंज में लग रहा है 140 से लेकर 165 की रेंज में, बट जो इसका स्ट्रक्चर है ओवरऑल वो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं तेजी का बन चुका है। तो कोई भी करेक्शन आता है तो आप यहाँ पे लेके ही काम करें। तो बाय ऑन डिप्स का रिकमेंडेशन ही रहेगा। हाल फिलहाल आप करंट भाव पे भी ले सकते हैं और 144 का इसमें स्टॉप लॉस लगाइए। मुझे लगता है कि इंट्राडे के अंदर भाव 157 161 तक भी आ सकते हैं। तो बाय ऑन डिप्स की रिकमेंडेशन है नेचुरल गैस के अंदर। नेचुरल गैस बाई ऑन डिप की स्ट्रेटजी के साथ काम कर सकते हैं। स्टॉप लॉस भी दिया है अखिलेश जी ने, ये भी आप ध्यान रखिएगा विधि। चलिए अब गोल्ड सिल्वर की बात कर लेते हैं। भाविक आप अपनी राय फटाफट से गोल्ड सिल्वर पे दे दे। शाम के सत्र के लिए क्या करना चाहिए गोल्ड सिल्वर में? अभी 6 बजे अगर देखें तो यूएस के महंगाई के डेटा आने वाले हैं, तो आई थिंक वेट करना चाहिए, उससे पहले कोई भी ट्रेड नहीं करना चाहिए, पर डेटा है उसके बाद क्लियर होगा। आप बताइए आपकी राय क्या है चांदी पर अखिलेश जी? बिल्कुल, मैं भाविक जी के साथ जाना चाहूंगा, बट स्टिल टेक्निकली मुझे लगता है कि 24.22 इसके ऊपर जब तक चांदी है तो यहाँ पर तेजी की संभावना है। वहीं पे डाटा की टाइम पे अगर कोई करेक्शन आता है 73,700 750 तक, तो वहां पर लेने की रिकमेंडेशन है। 73,300 का स्टॉप लॉस लगाइए। मुझे लगता है ग्रेजुअली वापस भाव 75,000 से लेकर 75,300 तक आ सकते हैं, बट जो डेटा है वो काफी इंपॉर्टेंट है, तो वॉचेबल रहेगा वो। मेटल्स में सचिन आपकी राय क्या है? एल्युमिनियम, जिंक, कॉपर तीनों में 1/4 से आधे % तक की तेजी दिख रही है, क्या करना चाहिए इन काउंटर्स में? वेल मेटल में मुझे लगता है कि फोकस आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए एक बार जिंक पे रखना चाहिए, बिकॉज जिंक में अगर देखें तो डेली चार्ट्स पर काफी बुलिश फॉर्मेशंस बनते हुए नजर आए हैं। सो जिंक में यहाँ से बाइंग सलाह रहेगी, करीब 224 के आसपास से बाइंग कर सकते हैं। डाउन साइड में एक स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली रखना होगा 222.70 को, और अपसाइड पोटेंशियल मुझे लग रहा है कि आज इंट्राडे में करीब 226, और अगर 1 से 2 दिन की होल्डिंग करते हैं तो 227 और 228 तक के टारगेट्स जो है वो जिंक में देखने को मिल सकते हैं। आपकी राय बेस मेटल्स पे अखिलेश जी, क्या कुछ पसंद है आपको मेटल्स में? बिल्कुल, सचिन जी के साथ जाना चाहूंगा। जो मोस्ट फेवरेट है वो जिंक की है। 223 का इसमें स्टॉप लॉस रखिए। मुझे लगता है ग्रेजुअली ये भाव हमको 228 तक की रेंज में देखने को मिलना चाहिए, आइदर आज और कल तक। वहीं जो कॉपर का मार्केट है वो अभी रेंज लग रहा है, बट स्टिल मेरा रिकमेंडेशन रहेगा कि जब तक 733 के ऊपर भाव है तो बाइंग करके काम करिए। 742 से लेकर 744-45 तक के लक्ष्य के लिए। एल्यूमिनियम भी स्लगिश है, इस काउंटर में इतना ज्यादा मुझे कुछ मूवमेंट नहीं लग रहा, तो जिंक और कॉपर में आप फोकस कर सकते हैं। पर फोकस करें। जिंक इनकी टॉपिक है अखिलेश जी की, इसका टारगेट भी आपको बता दिए गए हैं और सचिन जी भी खरीदने की सलाह दे रहे हैं। भाविक आप बताइए मेटल्स में आपको क्या पसंद है? मुझे आज कॉपर पसंद है, क्योंकि अगर 3 महीने के अगर फॉरवर्ड प्रीमियम्स देखें तो सप्लाई टाइटनेस दिख रहा है, तो आई थिंक कोई पर डिप्स मिलती है कॉपर में तो बाय कर सकते हैं। स्पेशली आज के दिन अगर 32 से 30 के करीब आता है तो बाय कर सकते हैं 38 से 40 के टारगेट के लिए, और स्टॉप लॉस रख सकते हैं 727 का। सचिन आपने गोल्ड में सेल कॉल दी है, क्या वजह है? 65,600 का टारगेट है, क्या सेल अभी कर दे या अभी रुकें? वेल विश्वमोहन जी, ओवरऑल स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, नो डाउट। जो महंगाई के डेटा है वो भी आज रिलीज होने वाले हैं, बट ओवरऑल अगर देखेंगे तो पिछले 1 हफ्ते से गोल्ड में एक अच्छा अपवर्ड मोमेंटम लोअर लेवल से देखने को मिला है। मुझे लगता है एक प्रॉफिट बुकिंग जो है वो मार्केट पे हावी हो सकती है। सो इसी वजह से एक कॉन्ट्रा कॉल लेने की यहाँ पे कोशिश की है। मुझे लगता है 65,850 900 के आसपास के जो लेवल्स हैं उन लेवल से मैंने सजेशन दिया था सेल का, तो वो लेवल्स वापस मिलते तो फिर वन कैन लुक फॉर दी शॉर्ट। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 66,100 का रहेगा, और फिर डाउन साइड में एक बार 65,700 और 600 तक के टारगेट्स जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अखिलेश जी छोटा जवाब आखिर में ग्वार पर बता दीजिए, क्या करना चाहिए आज? गंवार और गंवा गम में एक्चुअली कोई रिकमेंडेशन नहीं है। लिक्विडिटी क्रंचेस के कारण इसमें मोमेंटम डेवलप ही नहीं हो रहा। टेक्निकली खाली इतना देख सकते हैं कि जब तक भाव 5175 के ऊपर है इसमें बाजार में बाबा उछाला मिलता रहेगा। वीकली क्लोज 5300 के ऊपर देता है, तो हो सकता है कि शॉर्ट टर्म के अंदर इसमें 5520 तक के भाव दिखे। हालांकि अभी ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं है गम और गंवा को लेकर, तो अवॉइड करें तो बेटर है। अवॉइड करें तो बेहतर है। हालांकि कल की तेजी के बाद आज फिर से दबाव यहां पर देखने को मिला है, देखते हैं कल किस तरह की चाल रहती है। शुक्रिया अखिलेश जी आपका, भाविक आपका, सचिन आपका, आप तीनों ने
वक्त निकाला, दर्शकों के सवालों के जवाब दिए। चलिए वक्त है ब्रेक का, ब्रेक के बाद भी यहाँ पर खबरें जारी रहेंगी। नमस्कार।